Hello viewers, welcome back to my channel Ankita's Education Hub. I hope you all are doing good. Today we will be discussing about the topic basic operations performed by computer and basic organization of computer system in computer. And this will be our first chapter, that is introduction to computer. So let's start the topic. पहला टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं या कौन कौन से काम हैं या कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कंप्यूटर हमारा करता है। तो सबसे पहले आता है इनपुट। इनपुट में द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर कराते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस saving data and instructions to make them readily available for initial or additional processing whenever required। अब स्टोरिंग में क्या होता है, जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर कराया होता है वो स्टोर होने का काम करता है, और जब भी हमें उस डेटा या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है आगे फ्यूचर में या आगे आने वाले टाइम में, तो हम उसे रिट्रीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस such as add, subtract, multiply, divide, etc. or logical operations, that is comparisons like equal to, less than, greater than, etc. on data to convert them into useful information। प्रोसेसिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन एंटर कराते हैं उनका अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है, जैसे अगर ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना हो या कुछ ऐसे लॉजिकल ऑपरेशंस हो, तो उनको प्रोसेस करने का वो डेटा को प्रोसेस करने का काम क्या सिस्टम हमारा करता है और उसको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है आउटपुट, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इज यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट्स फॉर द यूज़र सच एज अ प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। आउटपुट ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेटा का प्रोसेसिंग के बाद जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वो रिज़ल्ट के फॉर्म में यूज़र तक पहुंचाता है, या तो रिपोर्ट के फॉर्म में हो सकता है या प्रिंट के फॉर्म में हो सकता है या आपको डिस्प्ले फॉर्म में जो भी आउटपुट होगा या रिज़ल्ट होगा वो आपको मिलता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशंस और परफॉर्म। कंट्रोलिंग में क्या करता है, सिस्टम हमारा कंट्रोलिंग का भी काम करता है, जैसे सॉरी जैसे जो भी टास्क हमने कंप्यूटर को दिया या जो भी डेटा एंटर हमने कराया है तो कौन सा काम सबसे पहले करना है उसको वो सारे चीज़ों को डायरेक्ट करता है और सीक्वेंस में अरेंज करता है ताकि वो सारा का सारा ऑपरेशन सही तरीके से परफॉर्म किया जा सके हमारे कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें ये सारे के सारे जो भी प्रोसेस होते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में आप ये फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कोई भी प्रोग्राम या डेटा है, अब इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट क्या होता है ये जान लेते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है, वो यूनिट होता है जहाँ से किसी भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम प्रोग्राम और डेटा को एंटर कराते हैं। आउटपुट यूनिट क्या होता है, वो एक यूनिट होता है या डिवाइस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी रिज़ल्ट होता है इन्फॉर्मेशन होता है वो हमें डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम या डेटा को इनपुट यूनिट के थ्रू एंटर कराया जाता है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, फिर वो हमारा सीपीयू के अंदर जाता है। जो स्टोरेज यूनिट होता है, स्टोरेज यूनिट में आपको मिलेंगे दो स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो वोलेटाइल होता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो इसके बाद क्या होता है, जो भी डेटा होता है सबसे पहले स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद हमारे किस में आता है, सीपीयू में होता है। सीपीयू में जो हमारे दो प्रोसेस होते हैं, दो सीपीयू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अरिथमेटिक यूनिट में सारे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट वगैरह मैंने आपको बताया था, ऐड करना हो या फिर कोई भी लॉजिकल फंक्शंस हो वो करने का काम यहाँ से होता है। कंट्रोल यूनिट से क्या होता है कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, कौन सा टास्क बाद में परफॉर्म होगा, उसको सीक्वेंस से अरेंज करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है।
ये होता है हमारा सीपीयू का पार्ट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट। यहाँ पे जो भी डेटा है सारा प्रोसेस होने के बाद फिर जाके हमारा कहाँ स्टोर होता है, स्टोरेज यूनिट में होता है। अब क्या होता है स्टोरेज यूनिट में, अब क्या होगा, वो हमारे आउटपुट यूनिट के थ्रू जो भी आउटपुट डिवाइस होगा, जो भी इंफॉर्मेशन या रिजल्ट हमें मिला होगा, वो हमें आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले हो जाएगा। इंडिकेट्स फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। अब ये क्या फ्लो चार्ट हमें दिखा रहा है कि कैसे कैसे जो भी डेटा है इंस्ट्रक्शन वो फ्लो हो रहा है। इंडिकेट्स द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारा क्या दिखाता है कि कैसे हमारा जो भी डेटा है वो किस तरह से कंट्रोल वे में कंट्रोल यूनिट के थ्रू सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारा प्रोसेस हो रहा है और इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आगे देख लेते हैं इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या होता है? एन इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये कुछ फंक्शंस है जो हमारा इनपुट यूनिट परफॉर्म करता है। पहला है इट एक्सेप्ट्स और रीड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी डेटा हम एंटर कराते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करेगा। और नेक्स्ट क्या करता है, कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, उसकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है। इसीलिए जो भी डेटा हमने एंटर कराया होता है तो सबसे पहले काम क्या करता है, वो कंप्यूटर उस डेटा को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्या होता है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर क्या होता है, जो भी डेटा होता है कंप्यूटर जब प्रोसेस कर लेता है उसके बाद वो ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में सारे डेटा को कन्वर्ट कर देता है और रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में यूज़र तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है आउटपुट यूनिट। एंड आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब आउटपुट यूनिट हमारा क्या परफॉर्म करता है, कौन कौन से फंक्शंस वो देखते हैं। इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर by the computer which are in coded form hence cannot be easily understood by us। इसमें क्या होता है, आउटपुट यूनिट में जो भी डेटा कन्वर्ट हुआ होता है, जो भी डेटा कन्वर्ट किया गया होता है रिजल्ट के फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, आउटपुट यूनिट क्या करेगा, उसको कंप्यूटर सिस्टम में प्रोड्यूस करता है। और वो जो रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन होता है वो कोडेड फॉर्म में होता है, जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर के फॉर्म में होता है जो ह्यूमन उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट्स टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल यानी रीडेबल फॉर्म। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो भी रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन हमें मिला होता है उसको ह्यूमन एक्सेप्टेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वही जो कोडेड फॉर्मेट में हमें रिजल्ट मिला होता है उसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम आउटपुट यूनिट करता है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट्स टू आउटसाइड वर्ल्ड। आउटपुट यूनिट क्या करता है, जो भी रिजल्ट हमें मिला होता है उसे यूज़र तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज यूनिट, जहाँ पे डेटा एंटर कराते हैं तब भी स्टोर होता है, प्रोसेस होने के बाद भी डेटा स्टोर होता है। द स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम होल्ड्स और स्टोर्स द फॉलोइंग। अब ये क्या क्या चीज़ें स्टोर करता है उसके बारे में देख लेते हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि मैंने बताया जब भी आप डेटा एंटर कराएंगे तो सबसे पहले वो स्टोर होगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स फॉर प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। जैसा कि मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताया था कि जो भी डेटा आप एंटर कराते हैं वो स्टोर होता है, उसके बाद जब वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो जाके डेटा स्टोर होता है हमारे स्टोरेज यूनिट में, फिर वो आउटपुट यूनिट के थ्रू हमें रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। यही सारा काम क्या होता है, स्टोरेज यूनिट का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज। जैसा कि हमने वहाँ देखा था कि स्टोरेज के दो टाइप्स हमें दिखाई दिए थे, एक प्राइमरी स्टोरेज था और एक हमारा सेकेंडरी स्टोरेज था। तो प्राइमरी स्टोरेज का क्या काम होता है, यूज़ टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो भी डेटा रनिंग होगा या प्रोग्राम रनिंग होंगे उनको स्टोर करने का काम करेगा। यूज़ टू होल्ड डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स। जो भी डेटा हमने एंटर कराया उसको स्टोर करेगा, प्रोसेसिंग के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको स्टोर करेगा, प्लस उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे या इन्फॉर्मेशन होंगे उसको भी वो स्टोर करता है। फास्ट इन ऑपरेशन, प्राइमरी स्टोरेज में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो फास्ट, स्पीड इसकी फास्ट रहती है, स्मॉल कैपेसिटी होती है, एक्सपेंसिव होता है और वोलाटाइल होता है। जब भी पावर कट होती है तो जो भी डेटा होगा वो हमारा उड़ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, यूज़ टू होल्ड स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। जो भी प्रोग्रामिंग है जो या डेटा या इंस्ट्रक्शंस है उनको वो स्टोर करने का काम करेगा।
यूज टू होल्ड डेटा इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टोर जॉब्स, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ है उसको स्टोर करने का काम करेगा। स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। लॉट चीपर देन प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के कंपैरिजन में ये थोड़ा सस्ता आता है। रिटेन्स डेटा इवन विदाउट पावर, ये नॉन वोलाटाइल होता है नेचर में, यानी कि जब भी पावर कट या शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम होगी तो जो भी डेटा होगा सेकेंडरी स्टोरेज में सेव किया होगा या स्टोर किया होगा वो जल्दी उड़ता नहीं है। फिर हमने देखा था ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये जो ALU होता है यही हमारा मेन एक्चुअल जो भी प्रोसेसिंग होती है या एग्जीक्यूशन होता है डेटा या इंस्ट्रक्शन का, वो मेन हमारा ALU में ही होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जितना भी प्रोसेसिंग का काम होगा। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले बताया है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डायरेक्ट करने का काम करता है। जो भी डेटा हमने एंटर कराया है, तो कौन सा डेटा पहले प्रोसेस होगा, कौन सा बाद में होगा, उसको सीक्वेंस पे अरेंज करने का काम या कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ALU और CO से मिलकर बना होता है। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सारे के सारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, या जितने भी यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, CPU ही रिस्पॉन्सिबल होता है उनके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्यूटर का लेक्चर। आई होप आज की जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।